बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फेसबुक पे 26 जून है, पीर का दिन है और आज एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जो है DGISPR की तरफ से। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे इबहामात, आज तक जो मामलात थे 9 मई के बाद उनके जवाबात दिए गए और बड़े तफसीली जवाबात दिए गए हैं। तकरीबन 1 घंटे पर मुहित ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 1 घंटे से ज़ायद। और उसमें हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ नौइयत के और मुख्तलिफ़ पहलुओं को लेकर अपने सवालात में उजागर किया और DGISPR साहब ने उनके जवाबात दिए। ये सवालात जो है वो 9 मई के वाक़यात, उस वक्त की जो सिक्योरिटी के मामलात थे उनसे लेकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से मुज़ाकरात और जो फ़ौज में ख़ुद एहतसाबी का अमल है वो, और उसके अलावा जो है कुछ अहम और सवालात जो DGISPR साहब से किए गए उनकी तफसील कोशिश करूँगा कि इस थोड़े से वक्त में आपके सामने रखूँ। फ़ौजी अदालतें कैसे काम कर रही हैं, फ़ौजी अदालतें काम कर रही हैं या अभी उनमें काम नहीं हो रहा, इसका भी जवाब दिया गया। कितने लोगों को जो है इनमें जो है ट्रायल किया जा रहा है उसका भी जवाब दिया गया। उसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसका भी जवाब दिया गया। और उसके अलावा बाकी जो मामलात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर और दूसरे मामलात जो हैं उसके हवाले से भी बहुत डिटेल्ड बात की गई। इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से अब ये कहा जा सकता है, ज़ाहिरी बात है, मैं उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन जो मामलात जो चीज़ें उन्होंने बताई और जिन लोगों की सज़ाओं के हवाले से उन्होंने बात की फ़ौज के अंदर से, उसको देख कर ये लगता है कि अब ये भी होगा कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का मामला भी सामने आ जाएगा। ये सारा कुछ था। क्या कोशिश करूँगा कि जो है इसकी थोड़ी सी सबसे पहले जो अहम चीज़ थी वो थी फ़ौज के अंदर ख़ुद एहतसाबी वाली, जिसके ऊपर DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने जो है वो बाकायदा तौर पे ये बता कि हमने अपने ख़ुद एहतसाबी के मरहले को मुकम्मल कर लिया है। 9 मई से लेकर अब तक वो कहते हैं मुख्तलिफ़ इंक्वायरी हुई और जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए गैरिज़न में उनमें जामे इंक्वायरीज़ की गई, जिसकी सदारत मेजर जनरल रैस के अहदेदारों ने की। उन्होंने कहा कि एक मुफस्सल एहतसाबी अमल के बाद ये फ़ैसला किया गया कि जो मुतल्लिक़ा ज़िम्मेदार गैरिज़न, फ़ौजी तनसीबात, GHQ और जना हाउस की सिक्योरिटी और तक़द्दुस को बरकरार रखते हुए नाकाम हुए, इन ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई है। क्या कुछ हुआ, उन्होंने ये बताया कि जी 3 अफसरान बशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल को नौकरी से बरतरफ़ किया गया है, जबकि 15 अफसरान बशमूल 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर को ओहदे के अफसरान को ख़िलाफ़ सख्त तादीबी कार्रवाई जो है वो मुकम्मल की जा चुकी है। उन्होंने ये कहा कि जी आपको इससे अंदाज़ा होगा कि फ़ौज में ख़ुद एहतसाबी का अमल बग़ैर किसी तफरीक के मुकम्मल किया जाता है और जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी बड़ी ज़िम्मेदारी उसको निभानी पड़ती है। उन्होंने ये कहा कि जी ये जो ख़ुद एहतसाबी का अमल है इसमें किसी ओहदे या माशरती हैसियत में कोई तफरीक नहीं रखी जाती। एक वक्त अच्छा वो उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि हमने जहाँ पे जो मौजूदा जो इन सर्विस लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की, हमने रिटायर्ड लोगों की फैमिलीज़ में भी, उसमें खदीजा शाह वगैरह का भी ज़ाहिर बात है, मैं आपको ज़िक्र बता देता हूँ। वो कहते हैं कि इस वक्त एक रिटायर 4 स्टार अफसर की नवासी यानी साबिक़ आर्मी चीफ़ की खदीजा शाह, एक रिटायर 4 स्टार अफसर का दामाद, रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम और रिटायर 4 स्टार जनरल की बेगम और दामाद इस एहतसाबी अमल से नाकाबिल तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर गुजर रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि जी हमें बहुत ज़्यादा ऐसे शवाहिद मिल चुके हैं जिससे ये वाज़े होता है कि जो 9 मई है उसकी मनसूबाबंदी पहले से की गई थी और बाकायदा तौर पे इसके लिए जहन साजी की गई थी लोगों के कि किस तरह उन्होंने रिएक्ट करना है और कहाँ कहाँ पहुँचना है और क्या मामला होना है। उन्होंने कहा कि जी हाँ, आर्मी एक्ट वाला मामला दूसरा अहम मामला, ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है इसके ऊपर सवाल किया गया। आर्मी एक्ट के हवाले से उन्होंने ये बताया कि जी उन्होंने कहा कि अब तक आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिले में पहले से कायम शुदा फ़ौजी अदालतें काम कर रही हैं, जिनमें अब तक 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है उन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की हैं उन्होंने उनके ऑपरेशन के हवाले से बात की और साथ साथ जाम शहादत जो 95 अफसरान और जवानों ने जाम नोश किया उसके हवाले से भी उन्होंने बात की। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी तहकीकात में बहुत से शवाहिद मिल गए हैं और जो है उन्होंने कहा कि जी इंतहाई काबिल मज़म्मत वाक़या था और पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह बाब था। 9 मई के वाक़यात ने साबित कर दिया कि जो काम दुश्मन 76 बरस में ना कर सका वो मुट्ठी भर शरपसंदों और उनके सहूलतकारों ने कर दिखाया, जिनकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। आगे चल के वो कहते हैं कि जी उन्होंने कहा कि जी ये एक बहुत बड़ी साजिश थी और इसकी तहक़ीक़ात से साबित हुआ है कि इसकी मनसूबाबंदी कई माह से चल रही थी। DGISPR कहते हैं कि झूठ और मुबालगा आराई पर मबनी बयानिया मुल्क के अंदर और बाहर बैठकर सोशल मीडिया पर फैलाया गया और शर अंगेज़ बयानिया से पाकिस्तान के लोगों की जहन साजी की गई। DGISPR कहते हैं कि जी अब तक की तहक़ीक़ात में बहुत से शवाहिद मिल चुके हैं और जो है मुसलसल मिल रहे हैं। अच्छा वो एक और चीज़ वो ये कहते हैं कि जी क्योंकि अब हमारे जो शहदा हैं उनके जो वारिसीन हैं
वो मुख्तलिफ़ सवालात करते हैं, ख़ासकर आर्मी चीफ़ साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि उनसे वो सवालात करते हैं। कौन से सवालात करते हैं? वो कहते हैं कि बार बार सवालात ये करते हैं कि जी वो लोग रोज़ाना शहीद होने वाले अफसरान और जवानों की हुर्मत का इन शरपसंदों से मुस्तकबिल में तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। शोदा के वर्सा और आर्मी के तमाम रैंक हमसे ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर हमारी कुर्बानी और हमारे शोदा के तक़द्दुस की इस तरह बेहुरमती होनी है तो हमें इस मुल्क की खातिर जान कुर्बान करने की क्या ज़रूरत है। ये बात उन्होंने की। फिर उन्होंने कहा कि जी कई दहाइयों से कोशिश की जाती रही कि जो है पाक फ़ौज और आवाम के दरमियान जो है वो खलीज पैदा किया जाए और इस रिश्ते में दरार डाली जाए, लेकिन दुश्मन हमेशा इसमें नाकाम हुआ। उसके बाद उन्होंने जो है कहा कि जी एक बयानिया बनाया गया और उसमें जो है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग को बैरूनी एजेंडे से तश्कील देना, DHAs, फ़ौजी फाउंडेशन, दिफाई बजट, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों जैसे झूठे बयानिए बनाए गए और जो है अवाम के दरमियान जो एतमाद और फ़ौज के दरमियान जो एतमाद का रिश्ता है उसमें जो है वो दरार नहीं डाली जा सकी अब तक। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि जी अफ़वाज पाकिस्तान तमाम इकाइयों, मकाद फ़िक्र और तबक़ात की नुमाइंदगी करती है और ना कि किसी मखसूस अशराफिया की अक्कासी करती है। इन अवाम की वजह से अवाम को किसी भी सूरत में अफ़वाज से जुदा नहीं किया जा सकता। आगे चल के कुछ और अहम चीज़ें, हाँ, फ़ौजी अदालतों वाला जो है वो मैं आपको ज़रा डिटेल में बता देता हूँ। फ़ौजी अदालतों के हवाले से उन्होंने कहा, सवाल किया गया उनसे तो उन्होंने कहा कि जी इस वक्त मुल्क भर में 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स काम कर रही हैं। ये फ़ौजी अदालतें 9 मई के बाद मौरज़ वजूद में नहीं आईं, बल्कि एक्ट के तहत पहले से फ़ाल और मौजूद थीं, जिनमें ये मुकदमात भी चल रहे थे। उनका कहना था कि इन अदालतों में 102 अफराद के शरपसंदों के मुकदमात सिविल अदालतों से सबूत देखने के बाद कानून के मुताबिक फ़ौजी अदालतों में मुंतकिल किए गए। और इसमें एक चीज़ उन्होंने बड़ी अहम बताई। उन्होंने कहा कि इन जो मुल्ज़मान हैं इनको तमाम जो बुनियादी आइनी हकूक़ हैं वो हासिल हैं। क्या हासिल हैं? एक, उनको बाकायदा तौर पे सिविल जो कोर्ट्स, सिविल जो वकला हैं उनकी तक एक्सेस देना, रसाई का हक़ दिया गया है। सरकारी वकला जिनमें सिविल वकीलों तक रसाई का हक़, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक़ भी हासिल है। ये बात उन्होंने की। अच्छा, उन्होंने आगे चल के कहा कि जी एक सियासी गिरोह की क़यादत के पास प्रोपेगेंडे का हथियार है। PTI के हवाले से ज़ाहिर बात है। उन्होंने कहा कि जी 9 मई का सानिया फ़ौज या एजेंसियों ने कराने की बात करना। उन्होंने कहा कि जी ये कहा जा रहा है कि ये वाक़या जो है ख़ुद फ़ौज या एजेंसियों ने करवाया है। ये बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक है और ये बात कहने वालों की जहरीली और साजिश जहन की अक्कासी है। और उन्होंने कहा कि जी CCTV फुटेज, ऑडियोज़, रिकॉर्डिंग, तस्वीर और मुलव्वस अफराद के अपने बयानात से ये वाज़ेह होता है कि एक मनसूबाबंदी के तहत 9 मई को चुन चुन कर फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया और 9 मई से बहुत पहले ही लोगों को फ़ौज के ख़िलाफ़ जहन साजी की गई और जो है इस जहन साजी जो है अब और ये क़यादत ने ख़ुद करवाई। अच्छा, उसके बाद जी आगे चल के वो कहते हैं कि जी इंसानी हकूक़ के पीछे जो है नहीं छुपा जा सकता। जो बात की जा रही है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, उन्होंने कहा कि जी PDM की हुकूमत के साथ गठजोड़ से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से अमरीकी सेनेटर्स और दीगर के इल्ज़ामात जो हैं उसके ऊपर सवाल जब किया गया तो उन्होंने कहा कि जी ये बयानिया रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहले ही बनाया जाता रहा है और इसकी कलीदी आवाज़ बाहर से होती है, लेकिन इसमें बदकिस्मती से मुल्क में बैठे अनासिर इसको तक़वियत देते हैं। उन्होंने कहा कि जी इनका आज तक देखा गया कि ये अनासिर वो दहशतगर्द तंजीमें हैं। जब इनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के दौरान कार्रवाई की जाती है तो इंसानी हकूक़ जबर और कदर के पीछे छुप जाते हैं। इस वक्त मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर फेक वीडियोज़ चलाई जाती हैं, पुरानी तस्वीर और वीडियो डाली जाती हैं, चीज़ों को जोड़ा जाता है और गलत बयानात बनाए जाते हैं ताकि तासुर फैलाया जाए कि रियासत पाकिस्तान जबर कर रही है, जबकि कुछ दिनों में फ़ेक ऑडियोज़ वाज़े भी हो जाती हैं। अच्छा, उन्होंने बहुत सारी और भी बातें की जी। साथ साथ उन्होंने इश्तियाल के हवाले से भी कहा कि जी फ़ौज को इश्तियाल दिलाकर रद्द-ए-अमल को जो है अपने मकासद के लिए इल्ज़ामात इस्तेमाल करने की जो है वो साजिश भी की गई। 9 मई के वाक़े का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जी ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, बल्कि मकसद जो है फ़ौजी तंजीबात पर लोगों को भेज कर हमला करवाना और फ़ौज को इश्तियाल दिलवा कर फ़ौरी रद्द-ए-अमल दिलाया जाना था, क्योंकि इससे पहले कई महीनों से फ़ौज और फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ लोगों की जहन साजी की जा रही थी और भड़काया जा रहा था और नफ़रत डाली जा रही थी। इससे जो रद्द-ए-अमल आना था इससे अपने मज़मूम मकासद, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना था। उनका कहना था ये करने के लिए उन्होंने कुछ जगहों पर ख़वातीन को भी मनसूबाबंदी के तहत ढाल के तौर पर आगे रखा और ये कोई भी तवक्को नहीं कर सकता था कि एक सियासी पार्टी अपने मुल्क में अपनी फ़ौज पर हमलावर हो जाए। लेकिन जब ये वाक़या हुआ तो फ़ौज ने इस घिनौनी साजिश को नाकाम बनाया, क्योंकि जिस तरह का रद्द-ए-अमल वो चाहते थे वो दिया जाता तो फिर इस साजिश कामयाब हो जाती, लेकिन इसको नाकाम बनाया गया। बहरहाल उन्होंने कहा कि जी हर जगह पे हमारे यहाँ खुद एहतसाबी का जो है वो अमल जो है वो नाफिज़ है।
एंड पे जो एक बहुत ही अहम बात उन्होंने कहा कि मनसूबा साज़ों और सहूलतकारों को कैफ़र किरदार तक पहुंचाना ज़रूरी है। मास्टरमाइंड रोज़ रोशन की तरह सबके सामने आया है कि इस मामले के कौन थे। जिन लोगों ने ये वाक़यात किए उनको सज़ा मिलनी चाहिए और सज़ा मिलेगी, लेकिन इससे ज़्यादा अहम है कि कौम को 9 मई के वाक़यात से आगे बढ़ना है। तो जो मनसूबा साज और सहूलतकार इनको बेनकाब और कैफ़र किरदार तक पहुँचाना ज़रूरी है। बहरहाल उन्होंने कहा कि 9 मई इस वक्त तक इंसाफ का मुंतज़िर रहेगा जब तक इसके मनसूबा साज़ों और सहूलतकारों को कैफ़र किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता। अगर ऐसा नहीं होता तो कल कोई और सियासी गिरोह अपने मज़मूम मकासद के लिए इस वाक़े को दोहराएगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो हर फ़र्द की जान, माल और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ पर एक सवालिया निशान रहेगा। उन्होंने कहा कि यह भी मालूम होना चाहिए कि इसके अलावा कोई और हल नहीं कि हम इन मनसूबा साज़ों को पहचानें और इनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँ। मैंने ब्रीफ़ में कोशिश की कि वो जो अहम पहलू थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के वो आपके सामने रखूं। बहरहाल एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई है कि 9 मई के वाक़यात को लेकर जितनी भी केसेस चल रहे हैं, जो मामलात चल रहे हैं, उनके वाज़ेह अंदाज़ में जवाब दिए गए हैं। और साथ साथ जो एक बहुत ही चल रही है, आपको सुनने को भी मिलता होगा कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से, उस मामले में भी ज़रा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर देखें और जोड़ें तो जो 9 मई के वाक़यात और साथ मनसूबाबंदी और फिर साथ साथ कि जी साजिश की गई, बयानिया बनाया गया और सहूलतकार, मनसूबाबंदी करने वाले और ऐसे सारे मामलात अगर इस तरफ देखा जाए तो लग यही रहा है कि ये मामला गिरफ़्तारी तक भी जा सकता है। आगे आने वाले दिन में क्या होगा देखेंगे। इजाज़त दे, अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इजाज़त दे, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।